चलिए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 3 का यूज ऑफ इज एम आर का रूल नंबर 3 यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ या ना वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है लास्ट में। ऐसे वाक्यों में ये क्वेश्चन मार्क होगा। इसका रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब। शुरू में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्वेश्चन मार्क क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें कैसे वाक्य आते हैं, इसमें वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये रहा, क्या मैं एक चोर हूँ। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इसमें वर्ड का प्रयोग, वर्ड मतलब भी क्या होता है, इसमें वर्ड इसमें नहीं आता है। इसमें वर्ड नहीं आता। कब आता वर्ड, जब वाक्य के बीच में होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या, तब वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे वह क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद के लिखा है, क्या बीच में आ रहा है। तुम क्या हो, सब्जेक्ट के बाद में, शुरू में क्या नहीं लिखा है। शुरू में क्या आएगा तो ये रूल आएगा, शुरू में अब बीच में आएगा तो ये रूल काम नहीं करेगा, उसका अलग फार्मूला है। तो अभी वो नहीं सीख रहे हैं, अभी वर्ड का प्रयोग इसके बाद है, अगला है। तो अभी हम सीखेंगे जब शुरू में क्या आता है और उसको उसका आंसर हाँ या ना में मिलता है, तब उसे कहते हैं येस नो इंटरोगेटिव। तो कैसे पता करेंगे, पता इस तरह करेगा। जैसे देखिए, क्या मैं चोर हूँ, तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई कहेगा हाँ तुम एक चोर हो, या कहेगा ना यानी नहीं तुम एक चोर नहीं हो, या ना या नहीं, या नहीं भी, या नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ना नहीं, हाँ या नहीं वाले वाक्य। तो नहीं मना कर रहा है तो कहेगा हाँ तुम एक चोर हो, या कहेगा नहीं तुम एक चोर नहीं हो। इसलिए यही पहचान है, जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाए उसे कहते हैं येस नो इंटरोगेटिव। तो ये उत्तर इसका कैसे मिलेगा, क्या मैं एक चोर हूँ, तो उत्तर क्या होगा, हाँ एक तुम चोर हो। या क्या उत्तर देंगे, नहीं एक तुम चोर नहीं हो। तो हाँ और नहीं मिल गया, तो ये पहचान है। तो इसको कहते हैं येस नो इंटरोगेटिव। इसको शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ लिखा है क्या। क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। क्या के लिए क्या है, इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। जो लास्ट में हूँ लिखा है, जो लास्ट में हिंदी है, जो लास्ट में जो वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ऐसे इसमें मेन वर्ब तो आता नहीं, शुरू में हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब। जो लास्ट में लिखा हुआ है उस वर्ब को पहले लिखने यहाँ ले आना है। ये हूँ लिखा है तो एम को यहाँ ले आना है पहले, एम। अब इस एम से दो काम हो गया, ये क्या भी आ गया अर्थ और ये हूँ भी आ गया, दोनों इसी में कवर हो गया। हूँ भी आ गया और क्या भी आ गया, वाट नहीं आएगा। हो गया क्लियर, एम। अब एम तो लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब। तीनों में से एक लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। आई के साथ क्या आता है, आपने सीख लिया ना, आई के साथ एम आता है, तो इसलिए एम पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखें, जो बच गया। क्या बच गया, एक चोर, ए थीफ, ये थीफ। उससे क्या बच गया लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ये भी जरूरी है प्रश्नवाचक। ऐसे तो प्रश्नवाचक ऐसे बनाए, कई लोग कहते हैं, कैसे कई लोग ऐसे बनाते हैं कबूतर की तरह, ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, दो की तरह, ये ऐसे बनाना सही से। तो हो गया, नीचे बिंदु लगाना जरूरी होता है। तो एम आई और थीफ बन गया। क्या मैं चोर हूँ, एम आई ए थीफ, यस यू आर ए थीफ, नो यू आर नॉट अ थीफ। इस तरह इसका आंसर होता है। आगे, क्या तुम एक खिलाड़ी हो, क्या आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। क्या लिखेंगे, लास्ट में हो लिखा है तो हो के लिए क्या आता है, आर, और यू के साथ क्या आता है, आर। तो हम लिखेंगे यहाँ ए आर ई, आर लिखेंगे। तो ये हो के लिए भी आ गया और क्या की भी इंग्लिश बन गई, क्या। और उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। रूल में क्या है, सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। नंबर 3 में क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, एक खिलाड़ी, अ प्लेयर, प्लेयर। और उससे क्या बचा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो आर यू ए प्लेयर, तो इसका आंसर हुआ यस यू आर ए प्लेयर। या कहेगा नहीं, नो यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आरंट अ प्लेयर। दो हिंदी आएगी, तो इसलिए यस नो वाला हो गया। अब प्लेयर है, प्ले मतलब खेलना होता है, अंत में ई आर लग गया। किसी भी मेन वर्ब में अगर आर या ई आर लगता है तो उसकी हिंदी होती है वाला, वाले, वाली। वो नाउन बन जाता है। तो ये वर्ब से नाउन बन गया है।
प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है। हो गया खेलना, मेन वर्ब है। अब लास्ट में कोई भी ई आर लग जाए या ओ आर या केवल आर लग जाए तो बनता है वाला, वाली, वाली। तो यानी प्ले मतलब खेलना और प्ले होता है खेलने वाला यानी खिलाड़ी। एक शब्द क्या हो, खिलाड़ी। तो इसलिए जब भी किसी वर्ब में लग जाए ई आर या आर तो बन जाता है नाउन बनता है। तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल, प्लेयर भी होता है और प्लेयर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो प्ले मतलब खेलना, प्लेयर्स मतलब खेलने वाला यानी खिलाड़ी। आगे वैसे सिंग मतलब गाना, सिंगर मतलब गाने वाला। ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइवर मतलब चलाने वाला। लग गया यार, ये सब नए वर्ड हुए, इसे कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। इस तरह वाक्य बनते हैं, मेन वर्ब से नॉन बनाना सीखें। ठीक है, तो ये गया वर्ड फॉर्मेशन में आता है, इसको कैसे चेंज करते हैं किसी वर्ब को नाउन में। तो जितने भी वर्ब हैं आर लगा दो लास्ट में, ई आर, आपका वो नाउन बन जाएगा और नया शब्द बन जाएगा। कोई भी जैसे होता है रन मैंने दौड़ना, रनर होता है दौड़ने वाला। ठीक है, और टेक मतलब लेना, टेकर लेने वाला। गिव मैंने तो देना, गिवर देने वाला। ये नाउन बन गया। तो इनके साथ हम हमारे साथ कर सकते हैं। अभी गिव का प्रयोग नहीं करते हैं, गिव का, टेक का, ये सब प्रयोग इसमें नहीं होगा, वो टेंस में होगा। लेकिन टेकर का, गिवर का ये प्रयोग कर सकते हैं कि वो नाउन बन गया है। तो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ है, तुम्हारी बहन है, क्या आएगा, है लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के साथ क्या आता है, इज। तो यहाँ आएगा इज, इज। उसके साथ क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो बहन मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए क्या है, शी आएगा कि ही आएगा, शी। याद हो गया, फीमेल के लिए शी। तो इज शी। उसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या बच गया, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, तुम्हारी क्या, वह एक, तुम्हारी एक तो नहीं आएगा। अब यहाँ एक क्यों नहीं आएगा, बता सकते कारण एक क्यों नहीं आएगा। जब कोई पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आता है या एडजेक्टिव, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तुम्हारा, मेरा, हमारा, उसका, ये सब आएगा तब आर्टिकल एक कट जाता है। तो इसलिए यहाँ आर्टिकल एक नहीं आएगा। अगर ये हटा देंगे तो क्या हुआ, एक बहन है तब तो बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इज शी योर सिस्टर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, इज शी योर सिस्टर। कहेंगे यस शी इज़ माई सिस्टर, नो शी इज़ नॉट माई सिस्टर। तो इस तरह से यस नो वाला है। तो देखा कितना आसान है, कितना इजी है। तो लोग इसी में कन्फ्यूज आते हैं। क्या उनका कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें व्हाट का प्रयोग करें। व्हाट नहीं है, व्हाट इसमें आएगा, बीच में आ रहा है। वह क्या है, व्हाट इज दैट, तुम क्या हो, व्हाट आर यू, इसमें आएगा। ठीक है, तो हो गया इज एम आर का प्रयोग। कौन सा है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यस नो वाले सेंटेंस। हो गया क्लियर। तो अब इसके दो रूल हैं, एक है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये तो हो गया रूल नंबर 3 हो गया। अब ऐसे सेंटेंस बनाइए, अब ज़्यादा बनाएंगे, कम से कम 50-60 बनाएंगे, तब रूल्स याद हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ये सारे जो नियम है आप याद भी कर लेंगे, वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी, वर्ड पावर बढ़ जाएगा। 3-4 से काम नहीं चलेगा। आपने 3-4 कर दिया तो समझिए अभी गलती करेंगे आप, तो प्रैक्टिस करिए, नोट्स में दिया हुआ है 50-60 सेंटेंस से करिए, हो जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं रूल नंबर 4 में। क्या है, 4 को उठाते हैं, अब करते हैं 4। 4 कौन सा, ये 4 हो गया। अब यस नो भी रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा, प्लस नेगेटिव, ये आ गया वो। ठीक है, अब नेगेटिव जुड़ गया, हाँ ना वाले, अभी हाँ ना वाले रहेगा, फिर नहीं भी लग जाएगा। आप तो नहीं कहाँ आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, पता है आपको। पहले क्या था, इज़ेमर के बाद, अब इंट्रोगेटिव होता है सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर आएगा नोट, तो आपको यहाँ लगाना है नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो नोट कहाँ चला गया, वहाँ। अब इसको मिला करके उसको नोट को यहाँ भी ला सकते हैं। तो यहीं पर आप कर सकते हैं इसको, ये से इजेंट या आरंट, ऐसे भी कर सकते हैं, इजेंट आर मिला करके। नोट को आप यहाँ भी मिला के लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ मिला के लिखेंगे फिर ये नोट कट जाएगा। 2 बार नोट नहीं आएगा कि यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी, यहाँ आने के बाद यहाँ कट जाएगा। तो पहले इससे बनाते हैं फिर इससे बनाते हैं। देखिए अब ये रूल नंबर 4 है, इसमें क्या आ जाएगा, वही रहे यस नो वाला, बस खाली नहीं आ जाएगा। कैसे नहीं आ जाएगा, देखिए, क्या मैं एक चोर, ये देखिए यहाँ पर नहीं हूँ,
केवल नहीं जोड़ना है बस। क्या तुम खिलाड़ी नहीं हो, देख रहे हो, खाली इतना सा लगाना है। क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बहन, वह तुम्हारी बहन नहीं है, बस हो गया। क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है, तो देख रहे हैं आप क्या बढ़ गया, खाली नहीं लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, बस रूल वही, इस तरफ फॉलो कर। पहले इज एम आर आएगा तो पहले इज एम आर से एक एम आ गया हूँ के लिए, क्या मैं चोर नहीं हूँ, हो गया। नहीं के लिए क्या एम वही रहेगा। अब क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखे, वही सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या लिखा है, नोट लगाएं, अब नोट आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट बार नोट, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ है, अब यहाँ नोट लगा दें। उसे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, क्या बच गया, बच गया ए थीफ। एम आई नोट अ थीफ, हो गया। ये क्या है, एम आई नोट ए थीफ, एम आई नोट अ थीफ, क्या मैं चोर नहीं हूँ। तो क्या बोलेंगे, क्या यस तुम एक चोर हो नहीं हो, तुम एक चोर नहीं हो, ठीक है ना। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक इस रूल से भी। एम आई को क्या कर देंगे, आरंट कर देंगे, आरंट या आरंट आई ए थीफ, फिर ये कट जाएगा, ये हट जाएगा। जब आरंट लगाएंगे तो नोट यहाँ आ गया, तो ये नोट कट जाएगा। फिर यहाँ नोट नहीं लगाना है, फिर कहेंगे नहीं आरंट आई नोट ये थीफ, फिर डबल हो जाएगा नेगेटिव। सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, फिर ये फ्यूज उड़ जाएगा, फिर उल्टा पलटा हो जाएगा, डबल नेगेटिव हो गया। दो बार नोट कैसे लगा देंगे, दो बार इन दिया कि नहीं आ जाएगा, फिर दो बार नहीं आ जाएगा। तो इसलिए एम लगाएंगे तो नोट यहाँ लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट बाद, और नोट इसमें आगे आरंट कर देंगे शॉर्ट में, तो ये नोट कट जाएगा। फिर आगे क्या तुम एक खिलाड़ी नहीं हो, तो आर यू नोट, यहाँ आएगा नोट, क्या आ जाएगा यहाँ पे नोट, आर यू नोट ए प्लेयर, नोट लगा देंगे। और शॉर्ट में कैसे करेंगे, आरंट यू, इसको मिला देंगे, क्या आ जाएगा आरंट यू ए प्लेयर, फिर ये नोट हट जाएगा, यहाँ से नोट हट जाएगा, आर हो जाएगा। फिर क्या हुआ तुम्हारी, क्या हुआ तुम्हारी बहन नहीं है, क्या हुआ तुम्हारी बहन नहीं है, तो क्या करेंगे, इज शी, सब्जेक्ट बाद नोट यहाँ आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। इज शी नोट योर सिस्टर, या इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे इजेंट करके, इजेंट कर देंगे, इजेंट हो गया, इजेंट शी योर सिस्टर, फिर ये नोट कट जाएगा। जब इजेंट करेंगे तो ये नोट कट जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे, इजेंट शी योर सिस्टर शॉर्ट में। तो हो गया क्लियर। तो आपका हो गया रूल नंबर 4 भी हो गया, देखा आपने कितना आसान है। रूल नंबर 4 भी कितना आसान है, 3 आ गया तो चौथा भी आ जाएगा अपने आप। इसके बाद येस नो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला दोनों आ गया। तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और सारे टेंस में हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब से ही आता है। जब भी क्या लिखा हो शुरू में, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। और वाज वर्ब हो तो वाज वर्ब हो जाएगा, विल हो जाएगा पहले फ्यूचर में, पास्ट में होगा वाज हो जाएगा, टेंस का डू आ जाएगा, इस तरह से पहले आ जाता है ये, ठीक है। तो चलिए अब ये भी आपने जानकारी मिल गई आपको कि नाउन, किसी मेन वर्ब से नाउन कैसे बनाए, आर लगाते हैं तो नाउन बन जाता है। अब सीखेंगे अगला WH यानी क्वेश्चन वर्ड को, सेंटेंस को कैसे बनाएं, हाउ टू मेक WH फैमिली सेंटेंसेस, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड उसके सेंटेंस कैसे बनाएं। तो इसमें आपको सारे कहाँ क्यों कैसे बोला जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू होता है। तो इसमें आप जो है कौन कहाँ कैसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन वर्ड जो नाउन के साथ आते हैं, कुछ बिना नाउन के आते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट भी होता है, इजी भी होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी होता है, थोड़ा सा याद करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, पढ़िए देखिए, फिर इसके बाद आप अगला हम सीखेंगे रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 यानी 5th वाला कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव या WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आप सिखाते हैं वो वाले।